अगस्त का महीना था, बरस 1976 था और मैं ताजमहल पहुंचा पहली बार। और ऐसे ही छाए हुए थे काले बादल और उनके बीच से झांकता हुआ ताजमहल देखकर मैं तो मान गया कि ये तो अपने आप में अद्भुत है। ताजमहल पे कुछ बातें जब मैं करता रहता हूँ तो मुझे वहाँ एक फ़िल्म का ख्याल आता है। 1964 की फ़िल्म थी गज़ल। उस फिल्म में सुनील दत्त साहब हैं, वो नज़्म लिखने के मुरीद हैं और नज़्म लिखते रहते हैं। ये चमनज़ार ये जमुना का किनारा, ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब ये तार। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ा। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। मतलब इसमें जो साहिर साहब का कलाम है उसमें वो जाहिर करता था, वो जो अपना किरदार है सुनील दत्त साहब जो प्ले कर रहे हैं, कि उन्हें गज़ल में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ नज़्म में दिलचस्पी। आप जानते हैं कि दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। नज़्म एक ही मौजू पे होती है, गज़ल में मिसरे अलग अलग होते हैं। तो अभी वो जा रहा है कहीं, निकल कर उधर से एक आवाज़ आती है, नग़्मा शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं। दीवाना हो जाता है वो इस आवाज़ का, और फिर वो ढूंढता फिरता भाई ये कौन है पता चलता है, और यहाँ से उसके दिल में भी गज़ल के लिए मोहब्बत हो जाती है और भी लिखने लगता है। इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं। इस फिल्म को मैंने इसीलिए पसंद किया। साहिर साहब ने तो कमाल ही किया था लिखने में, लेकिन मदन मोहन जी की धुनें जिस अंदाज़ में रफ़ी साहब ने गाया और उधर लता जी ने गाया, भाई लुत्फ़ ही आ गया था। और मीना कुमारी की अदाकारी, उनसे खूबसूरत शायरा तो कभी आज तक किसी फिल्म में कोई अदाकारा दिखी ही नहीं। और सुनील दत्त साहब के अंदर जो तब्दीली नज़्म लिखने से लेकर के और गज़ल लिखने तक आती है वो भी कमाल है। याद करता हूँ उस फिल्म को। और ताजमहल पे मैं बहुत ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि इन घने काले बादलों को देखकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितना खूबसूरत मंज़र था कि पहली बार जब मैंने ताजमहल को देखा तो ऐसे दिलकश अंदाज में देखा, और उसके बाद फिर कई बार देखा। मैं तो उस दौर में ही जीता रहता हूँ। और इत्तेफाक ये कि लौट कर जब मैं वापस आया तो मैं जो इंतज़ार कर रहा था वही हुआ, यानी जो मैं अप्लाई करके गया था गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट दे देना, और लौट के आया तो उन्होंने मुझे 1 बरस का अपॉइंटमेंट दे दिया। ये मेरे ढंग की एक अलग सी मतलब खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो उम्मीद भी नहीं थी वो हो गई, क्योंकि उस गर्ल्स कॉलेज में मैं अकेला मेल टीचर था और 1 बरस तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता रहा, शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ। सोचिए कितना खूबसूरत दौर रहा होगा वो। ये घने काले बादल, बारिश की तैयारी, और ऐसे ही दौर में मैंने देखा था पहली बार ताजमहल। कोई हम राज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हम राज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, दिल की धड़कन के इशारात की बात तो ये है कि वो पौधों पे दिखाई देने लगी है, पेड़ों पे गिरती हुई बारिश की बूंदें, और मुझे कुछ यादें आ रही हैं। आइए मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ ऐसे ही मौसम से जुड़ा हुआ, और बरसती बारिश में ये अक्सर मुझे याद आ जाता है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ।
मेरे जज्बात और ख़यालात को सुन के बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है और यादों की बारात रवां हो रही है मेरे मन में। एक ऐसी खूबसूरत सी याद जो रोमांस से जुड़ी है, क्योंकि आजकल मैं बातें कर रहा हूँ उस रोमांटिक दौर की जो ख़त्म हो गया, अब नहीं रहा। ये बारिश और तेज़ हो गई। ला 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 ला, आ ला ला रा 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 रा। ला 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 ला। शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की स्याह रात किसे पेश करूं, मस्त जुल्फों की स्याह रात। ऐसे ऐसे ख़यालात और ऐसे ऐसे जज्बात याद आते हैं जब बारिश बरसने लगती है। गुज़रे हुए दौर जिन्हें बीते हुए भी 50 बरस हो गए, वो दौर एकदम आमने सामने आ जाते हैं। ये मानसून कहें या प्री मानसून कहें, क्या फ़र्क पड़ता है, बारिश हो रही है, जम के हो रही है और यादों की बारात रवां है और जवां है। याद आ गई धुंधलाई सी वो याद जो ताजमहल से जुड़ी हुई है। कितनी बातें कहता रहता हूँ ताजमहल पर इन दिनों में, जैसे मन के दरीचों से उभर करके कोई फांस बाहर निकल कर आ गया। चलते चलते साहिर साहब की नज़्म को सुन लेते हैं जो उन्होंने ताजमहल पे लिखी। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी, सब्त जिस राह में हो सतवते शाही के निशां, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी, मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे उनके जज्बे, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारतें मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अज़मत के सुतूं, सीनाए दहर के नासूर हैं कहते नासूर, जज्ब हैं उनमें तेरे और मेरे इजदाद का खून, मेरी महबूब इन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दर व दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये जो मैं अभी आपको सुनाया ख़याल, ये साहिर साहब का था, बहुत ही तल्ख़। ऐसा लगता है कि न जाने ताजमहल को लेकर कितना क्रोध उनके मन में रहा होगा साहिर साहब के। लेकिन शकील बदायूनी साहब रोमानियत के शायर हैं और उनकी दुनिया अलग है। वो कुछ इस तरह से एक फ़िल्म का गीत लिखने की बात आई जो लीडर के नाम से, दिलीप कुमार वैजंतीमाला 1964, और नौशाद साहब ने जो धुन उस पर बनाई, उस पर उन्होंने कहा भाई देखो बस ओस की बूंदें ही उछाल देना ताजमहल पे। शकील साहब, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों में थी।
और गीत शुरू होता है। सबसे पहले हल्की सी सारंगी की आवाज़ सुनाई देती है जो राम नारायण जी ने बजाई। उसके बाद एकदम सितार की झंझनाहट सुनाई देती है जो मोहम्मद शफ़ी साहब मौजूद हैं। और इतने में शिव कुमार शर्मा साहब संतूर लेकर और मिलिंद जी जल तरंग लेकर आ जाते हैं और पहले 1.5 मिनट के अंदर ही गाना पूरी तरीके से एक अलग दुनिया में ले जाता है। और फिर अल्फाज, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है, एक शहंशाह ने। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है ज़रदार भी है, संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी हैं, दिल को एक जोश इरादों को रवानी दी है। कितना खूबसूरत ख्याल का, जैसे एक मखमल का थान खुलता चला जा रहा है। ताज एक ज़िंदा तस्वुर है किसी शायर का, इसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है ज़िंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है। ये हंसी रात ये महकी हुई पुरनूर फिजा, हो इजाज़त तो ये दिल इश्क का इजहार करे, इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे, आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। अब दोनों ही नज़रिए जो हैं वो आपके सामने आ गए। शकील साहब क्या कहते हैं और उधर साहिर साहब ने क्या कहा। मैं दरअसल जितना समझ पा रहा हूँ भाई, मेरे मुताबिक तो शकील साहब के कलाम का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि पहली बार जब मैंने अगस्त 1976 में ताजमहल को देखा, कुछ मुश्किल से दिन थे, कच्चे पक्के से जॉब मिलते रहते थे, 6 महीने 8 महीने साल के पक्के नौकरी की उम्मीद हो रही थी कि भाई मिल जाएगी अब के काफ़ी दिन के लिए, और इसी बेखुदी में मैं पहुंच गया ताजमहल, और काले बादल पीछे, सामने सफ़ेद चमकता ताजमहल, हल्की हल्की बौछारें, पीछे उफनती हुई यमुना, और मुझे तो पहली ही बार, उसके बाद तो मैं कितनी ही बार ताजमहल जाता हूँ, कभी दिन में कभी शाम में, और मैं वहाँ जाकर ये महसूस करता हूँ भाई तज़किरे के लायक तो नहीं है ये जो इमारत है, इसकी तो तारीफ़ ही की जा सकती है। तो इसलिए जब मैं लौट के वापस आया ताजमहल से, इत्तफ़ाक़ ये है एक गर्ल्स कॉलेज में मैंने, गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैंने अप्लाई कर रखा था जॉब के लिए, और इत्तफ़ाक़ ये है कि जब मैं लौट के वापस आया तो कॉलेज से मुझे ख़बर आई कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और 26 अगस्त 1976 को मैंने कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, जहाँ मैं अकेला मेल टीचर था और 55 ख़वातीन वहाँ पर मौजूद
शिक्षिकाएं, और सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी। वो ज़माना ही कुछ और था, कमला जी का वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी कमाल की थी। एक गर्ल्स कॉलेज में एक मेल को अपॉइंटमेंट मिल जाना, और वो भी पूरे बरस के लिए, बहुत बड़ी बात थी। इतने में फिर मेरा अपने ही कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने सोचा यार ताजमहल पे होके आया हूँ, शायद ये उसी का असर है कि जो अब तक नहीं हो रहा था 4 बरस से, वो हो गया। बात मोहब्बत की है। आप किस बात को कैसे देखते हो, ये चॉइस आपकी है। मैं तो उस कर्नल सलीमन के बारे में सोचता हूँ। वो आए थे विदेश से पत्नी के साथ में। पत्नी ने देखा ताजमहल और कहने लगी, सलीमन, अगर तुम वादा करो कि मेरे मरने के बाद ऐसा एक इमारत बना दोगे, मैं इसी वक्त मरने को तैयार हूँ। अब सलीमन ने क्या कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो अलग सी दुनिया है। मैं से कहना कितनी भावुक हो गए जब कह रहे हैं, वक्त के कपोल पे ठहरा एक आंसू, ताजमहल शुद्ध था कालेर को पोल तले, शुभ्र श्याम उज्ज्वल, ऐ ताजमहल। टैगोर, गुरुदेव टैगोर। खूबसूरत है, दिलकश है। और एक ही फिल्म मुझे लगभग उसी वक्त में गज़ल ऐसी दिखाई देती है जिस पे ताजमहल को इतना खुल के इस्तेमाल किया। इधर मीना कुमारी गा रही थी, नग़्मा शेर की सौगात किसे पेश करूं, उधर से एकदम दंदनाते हुए आ रहे थे शायर इनकलाब सुनील दत्त। इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं। इस फिल्म को मैं इसके म्यूज़िक की वजह से याद करता हूँ, और जो साहिर साहब ने गीत लिखे और लता जी ने और रफ़ी साहब ने गाया। अदाकारी तो सुनील दत्त और मीना कुमारी की होती ही है कमाल। तो ताजमहल का इसमें, और ताजमहल पर तो 1963 में पूरी फिल्म बनी थी प्रदीप कुमार और बीना रॉय को लेकर के। ऑफ कोर्स उसमें कुछ अफसाने भी घड़े जाते हैं, कुछ बातें अलग से कही जाती हैं, लेकिन वहाँ भी साहिर साहब छाए हुए थे रोशन जी के साथ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। अब ये जो गीत है ये रोमानियत से भरा हुआ है, साहिर साहब का लिखा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि फिल्म फेयर ने साहिर साहब को इस गाने के लिए अवार्ड दिया था, लेकिन साहिर साहब ने इस पे एक आपत्ति की थी, भाई मेरे से एक बेहतर गीत यहाँ मौजूद है इस बरस में, शैलेंद्र जी का मत रो माता लाल तेरे बहुत तेरे, मन्ना देर का गाया हुआ बंदनी का। लेकिन अब वो फिल्म फेयर है, वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन साहिर साहब ने बता दिया कि उनकी अजमत क्या है। अब दो बातें क्लियर हुई कि एक तरफ कैफ़ी साहब हैं, दोस्त मैं देख चुका, ताजमहल वापस चल, और दूसरी तरफ ये तो पूरी नज़्म ही मैंने पढ़ के सुना दी आपको साहिर साहब की। आपने देखा कितने उनके मन में क्रोध है उन लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं लेकिन आम इंसान के लिए कुछ करते नहीं हैं। ये उनका अपना एक नज़रिया है। लेकिन शकील साहब ने तो बिल्कुल ही दुनिया के रंगत एकदम दूसरे तरीके से सामने ला दी। कुछ भी कहिए, मैं तो अब भी जब भी कभी, उस दिन मैं गया तो मैंने सोचा ताजमहल को सामने से मैं हमेशा देखता हूँ। जमुना के पार मैंने सुना है कि ताजमहल का जो एक ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनना शुरू हुआ था, तो मैं जमुना के पार गया उधर, तो वहाँ महसूस हुआ कि शाहजहाँ के मन में ये ख्याल था कि ऐसा ही एक ब्लैक मार्बल का ताजमहल वो बनाना चाहते थे। और इतने में कुछ सियासत ऐसी हुई कि औरंगज़ेब ने 1658 में ताजमहल में ही कैद करने की बजाय आगरा के किले में शाहजहाँ को कैद कर दिया, जहाँ 1666 में शाहजहाँ ताजमहल की तरफ निहारते निहारते दुनिया से रुखसत हुए। वही कुछ भी कहिए, रोमानियत है, रंगीनी है, और ऐ ताजमहल, ऐ ताजमहल। तो हमारे यहाँ तो टूरिज़म का सीधा साधा वसीला जो है वो यही है कि जो भी बाहर से आते हैं वो आकर सबसे पहले भाई आगरा ले चलो हमको ताजमहल देखना है, क्योंकि ताजमहल के अलावा बहुत कुछ हमारे शहरों में है, मुल्क में है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मुजस्मा है। पता नहीं क्यों मैं जो शाम होते हुए धुंधलके के बाद में जब वहाँ से गुज़रता हूँ, वापसी की तैयारी करता हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाबीदा सी दुनिया से मैं रियल लाइफ की तरफ लौट के जा रहा हूँ। ऐसी रंगीनी बरसती है, ऐसी रोमानियत बरसती है। और अगर जो पहली बार जैसे मैंने देखा था उसको आप कभी देखें, आप देखते रह जाएंगे। संगमरमर, कितना मेहनत हमारे कारीगरों ने की होगी उस पर।
और किस तरीके से ये कंसेप्ट लिया गया होगा जो आज तक इतने वर्षों के बाद भी मौजूद है और रहेगा अगर एनवायरनमेंट से बचा के रखा जाता है। बस ये एक प्रतीक है मोहब्बत का। कितने लोगों ने जाकर वहाँ कस्में खाई होंगी, कितने लोगों ने वहाँ वादे निभाने की बातें कही होंगी, कुछ वादे टूट गए होंगे, कुछ पूरे हो गए होंगे। ताजमहल कुल मिलाकर के संगमरमर में दफन एक ख्वाब है, एक ख्वाब है दीवाने का। संगमरमर में दफन एक ऐसी दास्तान जिसको जितनी बार भी आप देखने जाएंगे एक नए पर्सपेक्टिव में और एक नए तरीके से कुछ और ख़यालात उसमें जोड़कर वापस आएंगे। तो आगरा की जो अज़मत है, अहमियत है, उसमें ताजमहल ने एक शाइनिंग जिसे कहते हैं ऐड कर दी है, एक आइसिंग ऑन द केक लगा दी है। कैसा भी कहें, कोई कुछ इसके बारे में कहे, मुझे ताजमहल बहुत खूबसूरत नज़र आता है और जब भी कभी बरसती बारिशों में जाकर मैं उसको वहाँ देखता हूँ काली घटाओं के बीच, ऐसा लगता है ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी दुनिया है। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, ये कुछ प्रतीक रह गए हैं रोमांस के, कब तक रहेंगे आमी जानी ना। मिलते ही निगाहों में सौ रंग लगे खिलने, तू मेरी मोहब्बत है, मुझसे ये कहा दिल ने, है जान तुझे मैंने जब पहले पहल देखा, मुमताज तुझे देखा, जब ताज महल देखा, फिर आज की आँखों से गुजरा हुआ कल देखा, जब लेके तू अंगड़ाई कुछ और करीब आई, दामन में मोहब्बत के सिमटी मेरी तन्हाई, एक नूर की बारिश में भीगा हुआ पल देखा, मुमताज तुझे देखा। मैंने तेरी आँखों का एक ख्वाब सजाया है, तस्वीर वफ़ा बनकर जो सामने आया है, तूने ही नहीं इसको मुमताज़ महल देखा, मुमताज़ महल देखा, तूने ही नहीं इसको मुमताज़ महल देखा, फिर आज की आँखों में गुजरा हुआ कल देखा। मुझे ये गीत भी बहुत पसंद है। ये नक्श लायलपुरी साहब का लिखा हुआ है। ऐसे हुनरमंद गीतकार लेकिन बहुत कम देखने को मिले। जब एक्टर अकबर खान ये फिल्म बना रहे थे, लगभग 2004-05 के करीब का वक्त रहा होगा, बड़े पैमाने की फ़िल्म बना रहे हैं। कोई कहता है कि फ़िल्म जब तक बनके तैयार हुई शायद इसमें 50 करोड़ रुपए लग गए होंगे, उस ज़माने के सोचिए। और उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब से ही लेना है, क्योंकि नौशाद साहब ने वो जो गाना बनाया था ना उधर, एक शहंशाह ने लीडर में 1964, और अब इतने बरस से गायब थे, नौशाद साहब नहीं काम करना चाहते थे, हो गया बहुत कर लिया, लेकिन अकबर की गुजारिश को मना नहीं कर पाए और ये धुन उन्होंने बना दी। अब ये धुन जो है 2005 के करीब की है, क्योंकि ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 18 नवंबर 2005 को, और कुछ कह रहे हैं, अकबर खान का तो यही कहना है कि षड्यंत्रों के तहत उनकी फ़िल्म को बुरी तरीके से पीटने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है भाई, और अकबर खान की इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ कि नौशाद साहब के चलते चलते, क्योंकि इसके बाद वो 5 मई 2006 को
नौशाद साहब रुखसत हो गए 87 बरस के करीब, लेकिन जाते जाते भी एक धुन ऐसी दे गए। अब सवाल ये उठा कि भाई यहाँ गायक कौन से हैं। अब 2005 में गायक ढूंढने निकलोगे तो हमारे 6 के 6 गायक दुनिया से जा चुके हैं। फिर उन्हें लगा कि भाई इन सब में हरिहरन एक ऐसे गायक हैं जो क्लासिकली साउंड भी हैं और इस भावना को समझ के वैसे गाएंगे बड़े इत्मीनान से। यानी नौशाद साहब को काम करने का मौका मिला हरिहरन को और हरिहरन को मिला। यानी नौशाद साहब वो इंसान जो एक ज़माने में के.एल. सहगल साहब के साथ काम करते थे, यहाँ चलते चलते वो हरिहरन के साथ इस गीत को बनाने को तैयार हुए। ये गीत बन के तैयार हुआ। लिमिटेड बड़ी खूबसूरत रेंज का ऑर्केस्ट्रा इसमें उन्होंने रखा और ये गीत मुझे इसलिए भी याद आता है कि मुमताज़ तुझे देखा तब जब ताजमहल देखा। मतलब वही जो मैं कहता ही रहता हूँ कि किस्से कहानियाँ रहती हैं, इंसान चला जाता है, जिस्म फना हो जाता है, बात तो ख़त्म नहीं होती। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ ताजमहल के बारे में कह रहा हूँ तो अकबर ख़ान को भी ज़िक्र कर दिया जाए। हो सकता है ये फ़िल्म बड़ी अच्छी रहो, लेकिन जल्दी से ये फ़िल्म उतर गई। अकबर ख़ान का तो यहाँ तक कहना है कि मैं 300 सिनेमाज़ में इसको रिलीज़ करना चाहता, सिर्फ 100 मुझे दिए गए। कुछ बड़े लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। फिल्म इंडस्ट्री कोई अलग से कोई साधुओं की टोली थोड़ी है, साधुओं की टोली में भी बहुत कुछ होता रहता है, तो फिर यहाँ तो होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि अकबर ख़ान ने फिर ताजमहल की तरफ ध्यान दिया इतने बरसों के बाद। फिर किसी को 2025 में OTT पे याद आया, फिर वहाँ ताज बनाया गया, लेकिन ये वो ताजमहल नहीं था जो हमें 1963 में दिखाई देता है। सादा सा, एकदम सहज सा, सरल सा ताजमहल। रोशन जी की धुनें होती थी वहाँ, साहिर साहब के गीत थे उस ताजमहल में, और गीत भी सारे। अब तो सभी कुछ बदल गया। मैं अब देखता नहीं OTT के, मुझे मालूम नहीं कि क्या बना ताज का, क्या नहीं बना, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि अकबर ख़ान ने बड़ा काम किया। कम से कम ये गाना जो है वो चलते चलते नौशाद साहब दे गए। द ग्रेट मैस्ट्रो, उनको कितनी तसल्ली मिली होगी जाते जाते भी। जूते पहने पहने ही दुनिया से वो गुम हुए, रुखसत हुए। ताजमहल पे इन दिनों कुछ न जाने क्यों अचानक बहुत कुछ ख्याल आ रहा है, और कितनी बार जा चुका हूँ, देखता हूँ, हर बार नए एंगल से देखता हूँ, वही भावनाएं जागती हैं, इसमें कोई शक नहीं। वाह ताज, यकीनन वाह ताज। सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, दिल की धड़कन के
धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी।